नमस्ते। सावित्री की एक पंक्ति है जो विचार का विषय है, और वो पंक्ति है, ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। तो अब ये लाइन बड़ी अद्भुत है। ये लाइन बुक 1 कैंटो 3 की पहली लाइन है, और इसके पहले के जो 2 कैंटो हैं वो हमको इंट्रोड्यूस करते हैं सावित्री के पर्सनालिटी से। ये किताब के थीम के सावित्री किस चीज़ की कहानी है, ये अंधकार पर प्रकाश की विजय की कहानी है। और वो प्रारंभ होता उषा काल से, वह दिन जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है, और उस दिन डिवाइन मदर जागती हैं और वो अपने मिशन के लिए जिस कार्य के हेतु आई हैं वो सजग हो गई हैं। और साथ ही हम इस कैंटो 1 कैंटो 2 में एक बैकग्राउंड डिवाइन मदर का, सावित्री, उनको हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वही जैसे उषा अंधकार में प्रकाश लाती हैं, वैसे ही सावित्री मानव जीवन में प्रकाश लाने के लिए आई हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि सीधा श्री अरविंद इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमको, जो मुख्य महानायक या महानायिका कहते हैं इस कहानी की, सावित्री से, क्योंकि बुक भी सावित्री, तो ये इंट्रोड्यूस्ड अस। अब कई एपिक्स में ये तरीका होता है कि वो फ्लैशबैक में चलती है। होमर की भी आप देखिए, फ्लैशबैक में चलती है कि 9 साल युद्ध होता है, ये सब बाद में आता है, बट डजंट स्टार्ट लाइक दैट। तो अब वो फ्लैशबैक प्रारंभ होता है कि सावित्री कैसे आई। तो वहाँ पर ये पंक्ति आती है, वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। उसके बाद सारा वो फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, वन इन द फ्रंट ऑफ द इमेमोरियल क्वेस्ट। तो अब ये लाइन है, ये पहले तो उस कैंटो 2 को, बुक 1 के दोनों कैंटो को लिंक करती है अब राइट अप टू बुक 8। बुक 7 के अंत तक जो कुछ घटित होगा वो सब अब इस लाइन के बाद फ्लैशबैक है। उसके बाद बुक 8 में हम वापस उस दिन पे आ जाते हैं जहाँ पे सावित्री उठी हैं। बुक 1 2 फिर बुक 8, इसीलिए बुक 8 कैंटो 3 केवल एक ही कैंटो है, यानी बुक 1 में वो 1 2 3 ऐसे जुड़ा हुआ था, डेथ इन द फॉरेस्ट। तो अब ये ए वर्ल्ड्स डिजायर, अब इसको हम 2 तरह से ले सकते हैं। संसार में वास्तव में किसकी कामना हम लोग कहते हैं सुख हो, अच्छा हो, समृद्धि हो, लेकिन ये वास्तव में ये कामना कैसे हमारी पूर्ण हो सकती है? हम अज्ञान में जब तक प्रयास करते रहते हैं तब तक ये पूर्ण नहीं होती है थोड़ा कुछ क्षण के लिए होती है, उसके बाद ये छिन जाती है। तो कोई हमको बताएगा कि ये कैसे संभव है। तो ये पूरे संसार में जो डिज़ायर है, जो यही डिज़ायर ने एक योगी के अंदर, अशुपति के अंदर एक अभीप्सा का रूप ले लिया। तो वो जो डिज़ायर होती है एक लॉन्गिंग के रूप में, वही यर्निंग में चेंज हो जाती है। यर्निंग ही हमारी एस्पिरेशन में बदल जाती है। प्रारंभ वहाँ से होती है, क्योंकि शुरू में जब इंसान एकदम जड़ तत्व है तो डिज़ायर अवेकन हो। डिज़ायर क्या होती है डिज़ायर, अगर हम देखें तो मूल रूप में व्यक्ति क्या डिज़ायर करता है, वो एक खुशी डिज़ायर करता है, प्रेम डिज़ायर करता है, सब अच्छा हो, जिस एक जनरल सेंस में वो समझता नहीं, एक बड़ी इंडिस्टिंक्ट सी चीज़ होती है, लेकिन उसको ना तरीका मालूम है, ना उसको कोई उपाय पता है। अज्ञान में वो भटकता है, इधर पकड़ता है उधर पकड़ता है, सोना और हीरे को ढूंढता चला जाता है सब्जी वाले की दुकान पे, और वहाँ एक पत्थर को देखता है, कहता है भैया ये हीरा है क्या? तो कहता है कि वो समझ जाता है कि इसको तो मालूम नहीं है, कहता है हाँ हीरा है, क्योंकि उसने सुन लिया है कि एक चमकीला पत्थर है। हीरा क्या है उसको नहीं मालूम है, हॉलमार्क थोड़ी पूछेगा उससे। तो कहता है हम इसको आपको दे देंगे, कितना लगे? 1000 रुपये। बड़ा खुश है, उसको लगता है बहुत सस्ता हो गया, बहुत वो स्मार्ट इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने सुन रखा है कि एक छोटे से हीरे की भी कीमत कुछ 1000 होती है। अब वो पत्थर आपको मिल रहा है 1000 रुपये में, तो वो लगता है कि बहुत स्मार्ट है, लेकिन वास्तव में वो डिस्कवर करता है जब इसको वो भुनाने जाता है एक्चुअल उसकी वैल्यू का टर्म्स, तो डिस्कवर करता है कि अरे इसका तो ये दाम है ही नहीं, ये तो मैंने मूर्खतावश ये सब कर लिया। तो उसी प्रकार से हम लोग कई बार करते हैं ना, हमको लगता है कि ये चीज़ मिल जाएगी तो हम बड़े खुश होंगे, तो चीज़ मिल जाती है। अब क्या होता है कि उसको आपको यू हैव टू चेंज इट टू रियल वैल्यू। जैसे पैसे आपके पास आ गए, मनी इन इट सेल्फ इज नो वैल्यू। वो वैल्यू तब होती है जब आप इसको कन्वर्ट करते हो। आपके पॉकेट में लाख रुपए पड़े, इट इज़ वैल्यूलेस, या कार्ड में है, लेकिन उसकी वैल्यू कब होती है? जब आप कोई चीज़ खरीदते हो। तो आप ले आए कोई चीज़ को, आपने क्या सोचा था इसकी वैल्यू है
प्रेम, ज्ञान, जॉय सबसे ज़्यादा लोग सीखते हैं, बड़े खुश हो गए। जैसे ही आप उस वैल्यू को कन्वर्ट करने की चेष्टा करते हो तो आप क्या देखते हो कि तो इसमें तो वो सब है नहीं, उल्टा है। जिसको हिंदी में कहावत है, लेने के देने पड़ गए। मैं तो लेना चाहता था, देना पड़ गया। सो ये जब उसको पता चलता है तो कुछ देर विचलित होता है, रोता है, मूर्ख बनता है, फिर वो वापस जाता है कि अच्छा हो सकता है। वो पूछेगा नहीं कि हीरा कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्योंकि वो उपाय बड़ा कठिन है। पूछेगा भी तो वो तो किसे पूछेगा भाई हीरा कहाँ मिलेगा, बोलेगा वो तो आप हीरे के जौहरी के पास, वहाँ कितना लगे हो, तो 20,000 रुपया। अरे नहीं, ट्राई करता हूँ सब्जी मंडी में मिल जाए। वापस सब्जी मंडी जाता है, फिर 10 बार धोखा खा के या 3-4 बार वो ज्वेलर शॉप में जाता है, तब भी उसको पता नहीं है। वो हर चमकीली वस्तु को हीरा समझ रहा है। अमेरिकन डायमंड भी आता है, बड़ा सस्ता होता है, भेद नहीं पता चलता है। 2,000 वाला तो उसको लगा अरे वाह, हीरे हीरे जैसी चमक रहा है। फिर से जब वो वैल्यू के लिए उसको कन्वर्ट करता है तो नहीं है उसकी वैल्यू। अमेरिकन डायमंड कोई रीसेल भी नहीं लेगा आपका। तो इस तरह से वो करता हुआ अंत में कहता है अगर मुझे सच में हीरा चाहिए तो मुझे इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, और यदि नहीं मूल्य चुका सकता हूं तो जो है उसको मुझे स्वीकार करके खुश रहना। माँ यही कहती है कि डोंट कंप्लेन, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद लाइफ फाइंड द वे, ट्रू वे। इफ यू कैन नॉट देन डोंट कंप्लेन, एक्सेप्ट थिंग्स। आप नहीं कर सकते हो एफर्ट तो इट्स ओके। तो अब ये जो सारा उथल पुथल, ये डिजायर्ड सेल्फ जो चला रहा है संसार को, और उसके कारण सुख दुख सुख दुख सुख दुख, कोई व्यक्ति इसको अपने अंदर आत्मसात करके इसको कन्वर्ट कर देता है एस्पिरेशन में। जब वो एस्पिरेशन की भट्टी में चला जाता है ये डिजायर, तो एक ट्रेमेंडस वो अग्नि बन जाता है। इस अग्नि को यज्ञ कहते हैं। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक सनातन धर्म में ये है, आप सुनेंगे कि यज्ञ केवल इसलिए नहीं होता था कि हमको ज्ञान चाहिए, भगवान चाहिए, वो तो अल्टीमेट है, लेकिन इवन निम्न चीजों के लिए यज्ञ होता था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक यज्ञ होता था कामेष्ठी यज्ञ, जहां आप पुत्र या पुत्री की कामना से यज्ञ करते हो। वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके अंदर कामना है, जैसे द्रुपद करते हैं तो उसकी प्रॉपर विधि होती है कामेष्ठी यज्ञ, वर्ल्ड डिजायर। यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत डिजायर है कि आपको चाहिए एक पुत्र या पुत्री एक विशेष प्रयोजन से, तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। जैसे राजा दशरथ ने किया था, जैसे द्रौपदी के जन्म के पूर्व, दुष्टदुम्न और द्रौपदी के जन्म के पूर्व द्रुपद ने किया था। तो आप अश्वपति की जब कथा सुनते हैं तो कथा में ये आता है कि अश्वपति निसंतान है और वो एक पुत्री की कामना से यज्ञ करते हैं, एक संतान की कामना से, पुत्री या पुत्री नहीं। लेकिन यहां श्री अरविंद इसको करेक्ट करते हैं कि केवल वो एक अपने लिए पुत्र चाहिए नहीं, वर्ल्ड्स डिजायर, ये संसार में जो दुख है, पीड़ा है, सदैव ये अपूर्ण है। यहां डिजायर बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड है। उसके अंदर जो लॉन्गिंग है, आपको मुक्ति चाहिए तो नहीं करना है ये, इसको परिपूर्ण करने के लिए कोई चीज है जो भरेगी इसको, वो जो है पूरे संसार की जो पीड़ा है, एंग्विश है, उसको अपने अंदर आत्मसात करके वो अभिप्सा में बदल करके यज्ञ में परिवर्तित कर देते हैं, और वहां से अश्वपति की यात्रा शुरू होती है। तो अश्वपति के यज्ञ के फलस्वरूप सावित्री यहाँ पर इस संसार में आती हैं, उनके घर में जन्म लेती हैं। लेकिन ये यज्ञ किस लिए किया गया था? ट्रेडिशनल स्टोरी में कामेष्ठी यज्ञ है, टू बिगेट ए चाइल्ड, संतान। और भी कारणों से कामेष्ठी यज्ञ किया जाता था, प्रॉस्पेरिटी इसके लिए, उसके लिए, तो वो एक संतान के लिए। लेकिन यहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि ये केवल एक संतान अपने लिए पाने के लिए नहीं कर रहे थे, इसमें पूरे संसार की वो एक फोररनर है, वो एक साधारण राजा नहीं है, वो एक योगी है, तपस्वी है। वो उन्होंने भी देखा, जैसे बुद्ध ने देखा संसार को, उसकी पीड़ा देखी, तो बुद्ध ने क्या किया, वो ढूंढने निकल गए इस पीड़ा का समाधान क्या है। वैसे ही लेकिन एक अलग लेवल पर अश्वपति ने भी देखा इस संसार को जो कामनाओं से भरा हुआ है और पीड़ा से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने फुलफिलमेंट का मार्ग लिया। दैट इज द डिफरेंस, कि ये इसका असली उपाय क्या है, समाधान क्या है। ये दो पथ हैं, एक बुद्ध का पथ है जहां पर आप संसार को निगेट कर देते हो, और अश्वपति का जो यज्ञ है, पथ है,
जो श्री अरविंद का, इट्स द पाथ ऑफ द डिवाइन सेल्फ फुलफिलमेंट। आप नेगेट नहीं करते हो, आप सही उपाय ढूंढते हो फुलफिल करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए। तो ये दूसरा अर्थ होता है वर्ल्ड्स डिजायर। इसका तीसरा अर्थ होता है जो अपने आप में अद्भुत है, कि ये संसार किसके लिए अभिप्सारत है, किसी न किसी रूप में। जब मनुष्य आहत होता है, जब कोई चोट पहुंचती है, जब वो कोई कामना करता है। कितनी बार आप देखो एग्ज़ाम के रिजल्ट के पहले लाखों लोग जाके, हजारों लोग एक ही भगवान के पास, मुझे अब पास कर देना तो इजी है, फर्स्ट आ जाने की कामना करते हैं, सिलेक्ट हो जाने की। भगवान बेचारे क्या करेंगे, मतलब उनको भी परेशानी होगी, सबको फर्स्ट टिक कर देंगे तो कितना क्यों हो जाएगा, लेकिन करते हैं। तो ये सारी जो डिज़ायर्स हैं जो उठती हैं, गिर जाती हैं, क्योंकि वो फुलफिल हो नहीं सकती हैं, फिर भी भगवान उनको स्वीकार करते हैं। और हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर, लेकिन कुछ ना कुछ समाधान करते हैं। आपकी प्रेयर फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि इन द नेचर ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने भगवान के चरणों पे अपनी प्रार्थना रख दी थी, वो आपको संबल देते हैं, एक दूसरी राह दिखाते हैं, एक डोर खोल देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक तीसरा लेवल है जहां ये सृष्टि, ये संसार माँ को पुकारता है। किस लिए? सावित्री में अंत में लाइन आती है, बुक 3 कैंटो 2 में, यहीं से शुरू होता है यह, और बुक 3 में समाप्त होता है। तो बुक 3 कैंटो 2 में इसको हम कनेक्ट अगर करें, तो अशुपति जब डिवाइन मदर को मिलते हैं, तब वो देखते हैं कि यस, यहाँ पे परिपूर्णता संभव है। और वहाँ वो पंक्तियाँ आती हैं, ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर अलोन, to heal with her feet the aching throb of life, and break the seals on the dim soul of man, and kindle her fire in the closed heart of things. तो ये सारे संसार की जो पीड़ा है, ये व्यर्थ नहीं जाती है, जो कामनाएं हैं ये व्यर्थ नहीं जाती है। ये सब कहीं ना कहीं मंथन होती हुई अज्ञान के उसमें ये एक बहुत बड़ा बवंडर समझिए बनती है। लेकिन इस बवंडर में यदि कोई अग्नि डाल दे, तो वो पूरी तरह उसको चीर करके वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें परिपूर्ण होना संभव है। माता जी एक जगह कहती हैं कि तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि डिवाइन वांट्स टू मेक यू अनहैप्पी। लोग ये समझते हैं ना, भगवान हमको जानबूझ के कष्ट दे रहा है, कहते हैं भगवान को ऐसा मत समझो। भगवान हमको खुश देखना चाहते हैं, ही वांट्स यू टू बी हैप्पी। लेकिन मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि कैसे हैप्पीनेस मिलेगी। ये सारी समस्या है हम सबकी, क्योंकि हम वो पथ हर बार आते हैं, भगवान बताते हैं, लेकिन वी डोंट लिसन। भगवान नहीं चाहते कि हमको दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो। डिवाइन मदर डज नॉट टेस्ट अस। उनके लिए तो हम उनके बच्चे भी क्या, उन्हीं का ही हिस्सा हैं, तो वो तो स्वयं को जानती हैं। लेकिन फिर भी ये सारा संसार अपने हिसाब से चलता है, पीड़ा से चलता है। उस सब को आत्मसात करके जगत जननी धरती पर उतरती हैं इसके कल्याण के लिए। इस सब जितनी भी कामनाएं, जितने भी एस्पिरेशंस है, होप है, वास्तव में इन सबको कौन पूरा कर सकता है? इन द ट्रूएस्ट सेंस द डिवाइन मदर। वो इसलिए वर्ल्ड्स डिजायर। अब रामायण में कहानी आती है सीता के जन्म की, तो बड़ी सिग्निफिकेंट स्टोरी है इसी तरह की, कि सारे रावण मारता था सब जो यज्ञ योग करने का चेष्टा कर रहे थे। एडवर्स फोर्सेस एक्टिव होती है ना जब व्यक्ति ये सब कर रहा होता है, तो जो भगवान के सहारे चल रहे हैं उनको कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से अज्ञान से कर रहे हैं नाना प्रकार की चीज़ें, उनको मार देता था। ही वॉज ए सिंबल ऑफ एम्बॉडीमेंट ऑफ द एडवर्स फोर्सेस। ही वॉज हिमसेल्फ ए फॉलन बीइंग। तो उसको बड़ा मज़ा आता था टू एक्यूमुलेट सच पीपल। तो वो जब ये मारता है तो उनका मारते ही केवल नहीं था, उनका रक्त लेके वो कुंभ में भरता था और ला के वो लंका में वो रक्त रख देता था। आज की बात नहीं हो रही है, अभी जो लंका का हाल है वो उस समय की बात है। तो ला के रक्त रख देता था। और एक दिन उसकी माँ ने कहा, मूर्ख ये क्या कर रहा है तो कहता है कि मैं इतने लोगों को मैंने मारा है और उनके रक्त को रखता हूँ। तो माँ ने उसको बताया कि बड़ा भयानक काम कर रहा है, क्योंकि तूने उनके रक्त में उनकी पीड़ा, उनकी जो वेदना है वो सब इसके अंदर है, एंग्विश है। ये तो जहां रहेगा वहां विनाश आएगा। तो कहता है क्या करूं? कहता है वहां ले जाए इस कुंभ को जहां पर तू चाहता है कि विनाश आए।
वहाँ जाकर के इस कुंभ को डल दे, वहाँ विनाश आएगा। तो उसको याद आता है कि राजा जनक ने एक बार उसकी सभा में जानबूझ के अपमान नहीं किया था, लेकिन वो अपने को पंडित, तब बिफोर ही बिकेम रावण, तो तब वो जब अपने को बहुत बड़ा पंडित और वो समझता था, वो गया था और उसके दरबार में ही रियलाइज की इज नॉट, ही डज नॉट नो, ज्ञानी नहीं है वो, सच में पंडित है। तो एक प्रकार का उसको अपमानजनक लगा था और ईगो में चला आया था। तो कहता है यहाँ ये बेस्ट है, यहाँ ले जाके मैं रख देता हूँ, यहाँ पर आएगी समस्या, और अकाल प्रारंभ होता है। कुंभ वो रख के चुपचाप आ जाता है, अकाल, उसके बाद 12 साल तक वहाँ दुर्भिक्ष अकाल पड़ता है। लेकिन यही दुर्भिक्ष अकाल जिसमें लोगों की पीड़ा, कामनाएं, साथ में वो एंग्विश बड़ा पॉट, तो वो जो उसने कुंभ रखा है उसमें माता सीता, इट चेंजेस इनटू द डिवाइन मदर्स फॉर्म, यही स्टोरी है। और फिर इधर कोई कहता राजा जनक को, आप यदि राजा हल चलाए तो हो सकता है कि ये संभव हो। अब देखिए कितनी सुंदर स्टोरी है। द किंग हिमसेल्फ मस्ट प्लफ हिज ओन सॉइल, ये एक बड़ी सांकेतिक स्टोरी है कि जब हम प्रजा ऐसा करे वैसा करे नहीं, जब राजा स्वयं अपनी ही भूमि को, अपने अंदर की उसको प्लफ करेगा तो उसके अंदर से दिव्य ऊर्जा के रूप में पैदा होंगी। ये अलग प्रकार का यज्ञ है। तो वो करते हैं प्लफ। अब वो स्टोरी में इस तरह से दिखाते हैं कि वो करते हैं और कुंभ में से निकलती हैं, पर वो सारी पीड़ा, सबकी जो वेदना है, और वो सब आत्मसात करके राजा जनक अपने ही अंदर, अपने प्रकृति की भूमि को वो हल चलाते हैं, मतलब उसको कुरेद करके उसके अंदर उसको नमनीय बनाते हैं, नरम बनाते हैं कि उसके अंदर डिवाइन बीज इस संकल्प के साथ कि प्रकट हो, और उसके प्रभाव के कारण माता सीता जन्म लेती हैं। सो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल सिंबॉलिक स्टोरी। तो इसमें भी यही है कि कितनों की पीड़ा, वेदना, ये सब डिवाइन मदर के रूप में। रावण की किस्मत देखिए, अच्छी या बुरी डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट से देखते हैं। फिर से वो माता सीता को लेके आ जाता है। कुंभ को तो वहां रखाया, लेकिन भाग्य से तो नहीं भागा, वही माता सीता को फिर से लेके आ जाता है। ही डजंट रियलाइज कि वही कुंभ, वो सारी वेदना पीड़ा तेरे यहाँ आ गई और वहाँ विनाश होना ही है। और वास्तव में जब श्री राम कह रहे थे कि रिटर्न हर बैक, उसको उसके विनाश से बचा रहे थे। तो उसी प्रकार से वर्ल्ड्स डिजायर, अशुपति के समय, उसके पहले संसार में क्या क्या हो रहा था, पीड़ा वेदना तो हमेशा रही है, दुखम, सफरिंग, कामनाएं कुछ क्षणों के लिए एक संतुष्टि होती है, बस इतना है। तो ये सारी जो कामनाएं हैं, वेदना है जो कामना से जुड़ी है, पीड़ा है, ये सब संसार की, इनके परिणाम स्वरूप। और ये वेदांतिक व्यू को एक बड़ा सुंदर ढंग से करेक्ट करता है। डिवाइन मदर जन्म लेती हैं, सावित्री। अब वेदांतिक व्यू में क्या आती है, सारी पुराणों की कहानी में आप देखेंगे कि धरती जा कर के प्रे करती है और भगवान विष्णु आते हैं। तो वो तो पुरुष प्रधान हो गया, भगवान विष्णु आते हैं। यहाँ पर धरती की वेदना ऊपर उठती है और डिवाइन मदर आती है, और धरती की वेदना को अपने अंदर कोई धारण करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं श्री अरविंद के सिंबल में असेंडिंग ट्रायंगल भी वही है। असेंडिंग ट्रायंगल क्या है? एस्पिरेशन इन मैटर थ्रू लाइट, लाइफ एंड लव। डिसेंडिंग ट्रायंगल भी डिवाइन मदर की ग्रेस, सत चित आनंद। और जहां वो परफेक्ट मिलन होता है दोनों का, कोई चीज छूट ना जाए इस मिलन में, तो स्क्वायर इज द सिंबल ऑफ द सुप्रामेंटल, और वाटर इज मल्टीप्लिसिटी, और बीच में अवतार, क्रिएशन के बीच में। तो वहाँ भी हम देखते हैं अवतार का जन्म कब होता है, यानी जो संसार को रिडीम करेगा, जब ये एस्पिरेशन और ग्रेस दोनों परफेक्टली मिलते हैं। परसिस्टेंट कॉल एंड द ग्रेस दैट आंसर्स। केवल एस्पिरेशन काफ़ी नहीं है, और ग्रेस अगर बिना एस्पिरेशन के वो तो काम करती है, लेकिन इट कैनॉट क्रिएट ए परफेक्ट वर्ल्ड, क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं होगा। और केवल एस्पिरेशन नहीं, इट शुड बी इन एवरी पार्ट, इन एवरी वे, तभी तो परफेक्शन। तो वही चीज यहाँ पर, ये सारे भाव एक साथ इस एक पंक्ति के अंदर हैं। वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। कंपेल्ड, भगवान भी विवश होकर के आते हैं, लेकिन किस चीज से विवश होते हैं? यज्ञ के द्वारा, योग के द्वारा, प्रेम के द्वारा, तपस्या के द्वारा।
ये सब कुछ इस एक पंक्ति में है। नमस्ते।